जो दिल्ली में हुआ वही अब पंजाब में होता हुआ दिखाई दे रहा है। पंजाब के मुख्यमंत्री और पंजाब के राज्यपाल आमने सामने हैं, और वो भी टीचर्स को विदेश में ट्रेनिंग के लिए भेजने के मुद्दे पर। हुआ ये कि सोमवार 13 फरवरी को पंजाब के राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित ने मुख्यमंत्री भगवंत मान को चिट्ठी लिखी और उनसे पूछा कि जो प्रिंसिपल्स आपने हाल ही में ट्रेनिंग के लिए सिंगापुर भेजे थे, इनका चयन आपने किस प्रक्रिया के तहत किया है। उनका यह कहना है कि आरोप लग रहे हैं कि ये प्रक्रिया जो थी ये ठीक नहीं थी, पारदर्शी नहीं थी, इसलिए किस आधार पर, किस प्रक्रिया के तहत इनका चयन किया गया, ये मुझे बताइए। और साथ ही ये जो आपने टीचर्स जो हैं ट्रेनिंग के लिए भेजे थे, मुझे पता चला है न्यूज़ रिपोर्ट से कि ये अब बैच जो है प्रिंसिपल्स का, ये अब वापस आ गया है। तो आप मुझे ये जो पूरी ट्रेनिंग हुई है और जो इस यात्रा में पूरा खर्चा हुआ है, इसकी डिटेल दीजिए। साथ में ये भी कहा है राज्यपाल ने, कुछ और विषय भी इसमें उन्होंने रखे हैं, लेकिन साथ में ये भी कहा है कि जो डिटेल मैं मांग रहा हूं कृपया मुझे दीजिए, वरना मैं, क्योंकि संविधान का रक्षक हूं और संविधान की रक्षा करने के लिए प्रतिबद्ध हूं, तो अगर आप 15 दिन के भीतर ये सारी जानकारी मुझे नहीं देते हैं तो मैं कानूनी सलाह लेने के लिए बाध्य हो जाऊंगा। अब पंजाब के राज्यपाल के इस जवाब पर पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने उनको चिट्ठी लिखकर जवाब दिया है कि आपने मुझसे पूछा है कि किस आधार पर प्रिंसिपल का सिलेक्शन किया गया सिंगापुर में ट्रेनिंग के लिए भेजने के लिए। तो पंजाब की जनता ये पूछ रही है, भगवंत मान ने चिट्ठी में लिखा है कि पंजाब की जनता ये जानना चाहती है कि जो केंद्र सरकार अलग अलग राज्यों के राज्यपाल चयन करती है, उनको नियुक्त करती है, ये जो है संविधान के तहत होता है, तो ये किस आधार पर राज्यपालों का चयन किया जाता है। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने यह भी कहा कि आपने जो विषय उठाए हैं वो राज्य के विषय हैं, और ऐसे करके उन्होंने जो है इसमें जवाब दिया है। दरअसल आपको पता ही है कि 6 फरवरी से लेकर 10 फरवरी तक पंजाब के 36 सरकारी स्कूलों के प्रिंसिपल जो थे उनको सिंगापुर में ट्रेनिंग के लिए भेजा गया था, और उसी मुद्दे पर जो है पंजाब के राज्यपाल और पंजाब के मुख्यमंत्री आमने सामने आ गए हैं। आपको पता ही होगा कि मैं ये जो दिल्ली से इसको कनेक्ट कर रहा हूं वो क्यों कर रहा हूं, वो इसलिए कर रहा हूं कि इससे ठीक पहले दिल्ली के अंदर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, उनकी सरकार, और जो दिल्ली के उपराज्यपाल हैं विनय कुमार सक्सेना, वो इस मुद्दे को लेकर बहुत लंबी लड़ाई भी आपस में लड़ चुके हैं। और जो दिल्ली की सरकार है उसका ये कहना है कि जो फिनलैंड में ट्रेनिंग के लिए टीचर्स को, दिल्ली सरकार के जो स्कूलों के टीचर्स हैं उनको ट्रेनिंग के लिए भेजना था, लेकिन उपराज्यपाल उस प्रस्ताव को मंजूरी नहीं दे रहे हैं। इस मुद्दे को लेकर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, उनकी पूरी सरकार, आम आदमी पार्टी के सभी विधायक विधानसभा से लेकर उपराज्यपाल के दफ्तर तक मार्च भी कर चुके हैं कि फिनलैंड जो है सरकारी स्कूल के जो शिक्षक हैं उनको ट्रेनिंग के लिए आप जाने दीजिए। लेकिन उपराज्यपाल जो हैं उसमें उनका ये कहना है कि एक तो कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस कराइए कि ये जो पैसा खर्चा हो रहा है, क्या इस तरह का प्रोग्राम जो है वो कितना फ़ायदेमंद हो सकता है या नहीं हो सकता है, और देश के अंदर ही जो ट्रेनिंग कराने के विकल्प हैं उनको आइडेंटिफाई किया जाए, देश के अंदर ही वो ट्रेनिंग कराने के लिए कह रहे हैं। तो इस मुद्दे पर जैसे दिल्ली के अंदर फिनलैंड में टीचर्स को ट्रेनिंग के लिए भेजे जाने के मुद्दे पर मुख्यमंत्री और उपराज्यपाल आमने सामने रहे, ठीक उसी तरह से अब पंजाब के अंदर जो सरकारी स्कूलों के प्रिंसिपल हैं उनको ट्रेनिंग कराने के मामले पर मुख्यमंत्री और पंजाब के राज्यपाल आमने सामने हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि जो पंजाब के टीचर्स हैं वो सिंगापुर में ट्रेनिंग करके लौट आए हैं, जबकि जो दिल्ली के सरकारी स्कूलों के टीचर्स हैं वो अभी नहीं जा पाए हैं, क्योंकि जब तक उपराज्यपाल मंजूरी नहीं देते दिल्ली के अंदर, तब तक जो है कोई काम नहीं हो सकता। शरद शर्मा, एनडीटीवी इंडिया।